हेलो गाइस, दिस इज राना वकास। इस वीडियो के अंदर हम लोग एक न्यू प्रॉब्लम करते हैं सॉल्व प्रैक्टिस के लिए कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की। और इसमें हम लोग इफ एल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो देखें यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम आपको नजर आ रही है, ये प्रॉब्लम क्या है। एन ऑनलाइन बुक क्लब अवार्ड्स पॉइंट्स टू इट्स कस्टमर्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ बुक्स परचेज्ड ईच मंथ। पॉइंट्स आर अवॉर्डेड एज फॉलोज। देखें, अब कस्टमर ने अगर बुक एक परचेज की है ना, तो आपने उसको पॉइंट्स दे देने हैं 0। और अगर उसने 1 परचेज की है तो पॉइंट्स 5, 2 परचेज किया तो 15, 3 पे 30 पॉइंट्स मिल जाएंगे, 4 या उससे ज्यादा पे 60 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो आपको क्या बोला गया, राइट अ प्रोग्राम दैट आस्क द यूजर टू एंटर द नंबर ऑफ बुक्स परचेज दिस मंथ एंड देन डिस्प्लेज द नंबर ऑफ पॉइंट्स अवॉर्डेड। अब आप समझें कि ये जो है ना, ये भी आपका एक वेरिएबल है और ये भी आपका एक वेरिएबल है। तो देखो, ये वाला जो वेरिएबल है, ये जब इक्वल टू होता है ना, डबल इक्वल टू, तो आप इसके ऊपर इफ कंडीशन लगा दोगे कि इफ अगर ये वाला वेरिएबल डबल इक्वल टू 0 के है, तब पॉइंट्स को इक्वल टू कर देना 0 के। ये देखो, इसको, ये वाली जो चीज है ये चलेगी कि पॉइंट्स अंड के अंदर 0 चला जाए। इसी तरह अगर डबल इक्वल टू एल्स इफ लगा लेंगे, अगर डबल इक्वल टू 1 है तो क्या पॉइंट्स एंड में हो जाना चाहिए 5 स्टोर हो जाना चाहिए। इसी तरह अगर डबल इक्वल टू 2 है तो 15 स्टोर हो जाए। तो ये इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ और एल्स इफ, उसके बाद एल्स इफ। तो एल्स इफ के अंदर आप क्या लगाएंगे कि अगर इक्वल टू या ग्रेटर देन है ना 4, तो ये इस तरह से आप कर लेंगे कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, तब 60 पॉइंट्स आ जाएं। और एंड पे आप एक एल्स जरूर लगाओगे कि यार अगर नेगेटिव वैल्यू हुई तब क्या पॉइंट्स देने हैं या तब क्या एरर शो करना है। तो आप ने एक प्रोग्राम बनाना है जो कि यूजर से पूछेगा बुक परचेज, और बदले में क्या बता देगा, जो आपने पॉइंट्स अर्न किए हुए हैं वो आपको बता देगा। तो चलिए, इसका प्रोग्राम हम कहाँ पे बना लेते हैं, विजुअल स्टूडियो के अंदर, सॉरी विजुअल स्टूडियो नहीं, कोड ब्लॉक्स के अंदर बना लेते हैं। तो यहाँ पे आपने एक इंटीजर लिया कि बुक्स परचेज्ड, और एक आपने इंटीजर लिया पॉइंट्स अर्नड, ये आपने कर लिया। अच्छा, अब आपने यूजर से सिर्फ और सिर्फ पूछना है कि कितनी बुक्स परचेज की हैं। तो एंटर द नंबर ऑफ बुक्स परचेज्ड, ये कर दिया। और यहाँ पे सीन हमने कर लिया बुक्स परचेज्ड। अच्छा, उसके बाद हम इफ लगाते हैं कि बुक्स परचेज्ड अगर ये इक्वल टू 1 के है ना, तो फिर कितने पॉइंट्स दे देने हैं, ये देखें, फिर पॉइंट्स दे देने हैं, बल्कि 0 से स्टार्ट करना, तो 0 पे 0 पॉइंट्स। तो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे कहते हैं अगर तो ये 0 है तब क्या करना है। तो फिर जो पॉइंट्स अर्नड है उसके अंदर हम लोग 0 स्टोर कर देते हैं। अब एल्स इफ अगर तो बुक्स परचेज्ड डबल इक्वल टू 1 के हैं, तो पॉइंट्स भी कितने थे, मेरे ख्याल से पॉइंट्स भी 1 ही थे। तो ये देखें, पॉइंट्स नहीं, पॉइंट्स 5 है, तो पॉइंट्स में रखवा देते हैं 5। उसके बाद एल्स इफ अगर बुक्स परचेज्ड अगर डबल इक्वल टू 2 के हैं, तब कितने पॉइंट्स हैं, तब पॉइंट्स हैं 15 पॉइंट्स। तो पॉइंट्स अर्नड इज इक्वल टू 15। अच्छा, उसके बाद एल्स इफ लगाते हैं और यहाँ पे कहते हैं कि 3 अगर हो बुक्स परचेज्ड डबल इक्वल टू 3, तो यहाँ पे आप कह देंगे कि पॉइंट्स अर्नड इज इक्वल टू 30। अच्छा, उसके बाद 4 या 4 से ज्यादा, तो यहाँ पे एल्स इफ अगर तो बुक्स परचेज्ड ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है, तो तब आपने क्या करना है, पॉइंट्स के अंदर रखवा देना आपने 60। और एल्स के अंदर आपने CRR एरर प्रिंट कर देना है कि ये क्या है जी, इनवैलिड आपके पास आई है, इनवैलिड इनपुट, ये आप इसको कह दोगे। अच्छा, अब यार देखें, कई लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे ना लॉजिक बनाते हुए वो क्या करते हैं कि ये इफ के अंदर ही यहाँ पे सी आउट लगा देते हैं पॉइंट्स एंड और इतनी बुक्स परचेज, फिर वही कोड सेम इधर लिखा होता है, सेम कोड इधर लिखा होता है। तो देखो, सेम कोड बार बार लिखने की बजाय ना, आप इस तरह वेरिएबल बना के उसके अंदर डाटा रखवा लो, और एट द एंड आपने यहाँ पे क्या करना है कि डाटा को डिस्प्ले कर देना। अब देखो, जब इनवैलिड डाटा हुआ है यार, तब तो नहीं ना डिस्प्ले होना चाहिए। तो आप ना यहाँ पे अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर देखो, अगर यहाँ पे आपने सी आउट लिख दिया ना कि यू हैव अर्नड, अच्छा यू हैव अर्नड, और यहाँ पे आप कह दोगे कि पॉइंट्स अर्नड वाला वेरिएबल, पॉइंट्स अर्नड वाला वेरिएबल, और आगे आप वैसे ही इसको कह देते हो पॉइंट्स। ठीक है, तो क्या मैसेज आएगा, मैसेज आ जाएगा कि अगर यूजर ने देखो 0 प्रोडक्ट किया ना, तो यू हैव अर्नड 0 पॉइंट्स। तो अभी देखिएगा, अब मैं नेगेटिव वैल्यू भी दूंगा ना, तो ये इनवैलिड इनपुट करके
मुझे ये पॉइंट्स शो कर देगा। ये देखें जरा, मैंने इसको कहा -5, तो वो देखो कह रहा है कि इनवैलिड इनपुट, और साथ में ये भी कह रहा है यू हैव अर्नड 0 पॉइंट्स। हालांकि ऐसा तो नहीं ना होना चाहिए। ये तो क्या होना चाहिए कि जब इनवैलिड है तब ये वाला मैसेज ना डिस्प्ले हो। तो इसके लिए ना आप इस्तेमाल करते हैं बूल फ्लैग का। ये देखो बूल फ्लैग, आप इसके अंदर ना कोई वैल्यू रखवा लेते हैं, ट्रू या फॉल्स। देखो आपने बुलियन टाइप का एक फ्लैग बनाया, उसमें रखवा लिया आपने ट्रू। अब इनवैलिड जब हुआ है ना, तो आप इस फ्लैग में स्टोर कर लेते हैं फॉल्स। तो ये मैसेज कब प्रिंट होना चाहिए? जब फ्लैग की वैल्यू फॉल्स ना हो। तो आप इस जगह पे इफ लगाते हैं, आप कहते हैं फ्लैग अगर जो है ना, देखो फ्लैग अगर ट्रू होगा तो ऑटोमेटिकली ये इफ चल जाएगी, और अगर फ्लैग फॉल्स होएगा तो फिर ये इफ नहीं चलेगी। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसको चलाते हैं और अब नेगेटिव वैल्यू देते हैं -5। तो वो देखो अब नहीं उसने डिस्प्ले किया वो वाला मैसेज। कौन सा मैसेज के यू हैव अर्नड पॉइंट्स, जो भी था वो मैसेज, ये यू हैव अर्नड 0 पॉइंट्स या इस तरह करके। तो आप एक और काम भी कर सकते हो कि ये जो इनवैलिड इनपुट वाली ये चीज है, इसको यहाँ से हटा के आप इधर भी एल्स लगा सकते हो। देखो जब फ्लैग फॉल्स होएगा ना, तो ऑटोमेटिकली ये वाली चीज डिस्प्ले हो जाएगी। तो चलाते हैं इसको, +3 पे चेक करते हैं कि 3 पे कितने पॉइंट्स देता। तो 3 किया तो देखो 30 पॉइंट्स, और 2 करते हैं तो 2 पे आया 15 पॉइंट्स। इसी तरह 1 करते हैं और फिर 4 से ग्रेटर कर लेंगे। 1 किया, ठीक सही आ रहा है आंसर। इसी तरह आप यहाँ पे करो 5, तो 5 पे भी आंसर बिल्कुल ठीक आया। तो इस वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज यार। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक किया करें। इससे मोटिवेशन मिलती है वीडियोस बनाने वालों को। मेरी ही वीडियोस नहीं, जिसकी भी आप वीडियोस देखें और अगर आपको उसकी समझ आ रही है, तो आप उस बंदे की वीडियोस, उस चैनल की वीडियोस लाइक किया करें और शेयर किया करें। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।